सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। पाठ नंबर 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए बच्चों, पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि स्वास्थ्य है क्या। पाठ की शुरुआत में दिया है, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारियों और चोटों से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। यदि ऊपर के चित्रों को हम देखें तो हम जान पाएंगे कि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलना और प्रदूषण मुक्त वातावरण बहुत आवश्यक है। यदि किसी को भरपेट भोजन न मिले और मिले तो वो भोजन प्रदूषित हो या उत्तम भोजन न हो तो वो बीमार पड़ने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है। वो चुस्ती से काम नहीं कर पाएगा, मनोबल उसका डाउन हो जाएगा, चिंताग्रस्त रहेगा, डरा सहमा रहेगा। ये एक स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हो सकते। यदि हमें तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना है तो हमें स्वस्थ रहना होगा। अब भारत में यदि स्वास्थ्य सेवाओं की मैं बात करूं तो लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर यहाँ पर बन जाते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर काफ़ी कम हैं। अब भी गांव के लोगों को डॉक्टरी इलाज कराने के लिए शहर में 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अस्पताल भी बहुत हैं लेकिन जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो अस्पताल भी कम नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी 21% बीमारियां हमारे यहाँ दूषित पानी के कारण होती हैं, क्योंकि पानी जो है सब जगह पर अच्छा नहीं रह गया है, दूषित हो गया है। बीमारियों से बचाव के लिए सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अब 2 प्रकार के जो है भारत में हॉस्पिटल हैं। सबसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। सार्वजनिक का मतलब जिन्हें हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल। ये सरकार इन्हें चलाती है और यहाँ पर कोई फीस, मामूली सी फीस लगती है 5-10 रुपये की, लेकिन भीड़ बहुत होती है क्योंकि छोटे तबके के लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं। देखिए सरकारी चित्र में देखिए, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। हाकिम शेख की कहानी। 1922 में एक चलती ट्रेन से गिर गए थे, सिर में चोटें आई थी। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि बिस्तर खाली नहीं था। 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी हॉस्पिटलों में ले जाया गया लेकिन किसी ने भर्ती नहीं किया। अंत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इलाज पर पैसा खर्च हुआ। जिन अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया था उन पर जो है हाकिम शेख ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। एक इलाज का खर्च। मनोरंजन की कहानी है। एक बच्चा वायरल बुखार को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है तो दूसरा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ सुविधाएं हैं, बढ़िया बेड हैं, साफ़ सुथरे हॉस्पिटल हैं, आरामदायक कमरे हैं, वहीं सरकारी हॉस्पिटल्स में धक्का मुक्की है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देसी भाषा में कहें तो बिल्कुल आदमी के हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा बिल वहाँ बना देते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में दवाई भी कम रहती हैं। परेशानी तो होती है, लेकिन अंत में देखिए मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था लेकिन उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दी, इलाज में पैसे भी ज़्यादा खर्च हो गए। और सरकारी वाला कह रहा है अच्छा मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च नहीं हुए। अब सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, मोटे तौर पर 2 वर्गों में हम स्वास्थ्य सेवाओं को बांट सकते हैं। जैसे कि पहले बताया, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सरकारी हॉस्पिटल, गांव में एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक भी होता है जिसे प्रशिक्षण दिया जाता है और छोटे मोटे
बीमारियों की वो अपने आप जो है देख रेख भी करता रहता है मरीजों की। अब ये इधर लिखा हुआ है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, टैक्स। हम सब लोग सरकार को टैक्स देते हैं, क्यों? क्योंकि बदले में सरकार हमें पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग यानी कि सड़कें, सरकारी हॉस्पिटल आदि अन्य जो है हमें सेवाएं उपलब्ध कराती है। पुल, रेलवे आदि सेवाएं उपलब्ध कराती है। यदि हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार हमें ये सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराएगी? क्योंकि इनमें से कुछ सुविधाएं को हम बाज़ार से चाहकर भी नहीं खरीद सकते। इसका उदाहरण सबसे बड़ा जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। सरकार समय समय पर गांव में, देखिए चित्र में देखिए, गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती है एक डॉक्टर। नीचे के चित्र में हमें दिखाई दे रहा है सरकारी हॉस्पिटल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ का कहना है कि हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना लगभग असंभव है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत की बढ़ती जनसंख्या भी है। अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं खास तौर पे जब बड़े बड़े जो मर्ज होते हैं यानी कि बीमारियां होती हैं, उनमें हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। यहाँ पर प्रयोगशालाएं होती हैं जहाँ परीक्षण होता है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि सुविधाएं होती हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं, जिससे व्यक्ति यदि गंभीर अवस्था में हो तो वो बच जाता है। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, प्राइवेट कमरे होते हैं। व्यक्ति को सुलभता का एहसास होता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान कहता है कि जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक डॉक्टर को दवाइयों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, न कि कंपनियों के नाम, जिससे वो व्यक्ति चाहे तो महंगी दवाई के बजाय सस्ती दवाई भी खरीद सकता है। इसलिए सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जन औषधि योजना भी शुरू की है। आप देखते हो कि हर शहर में जन औषधि दवाई केंद्र खुले हुए हैं, जहां पर सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना उस पर लिखा रहता है। दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, वो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं और बहुत ही कम कीमत में होती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप आती है जो चलता फिरता दवाखाना होती है, जैसे आप देख रहे हैं मलेरिया उन्मूलन चिकित्सा दल। और गांव के लोगों को कई किलोमीटर पैदल चल के या साइकिल से या बहुत दूर जाना पड़ता है। देखिए गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा बहुत अच्छी नहीं है। अतः सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, जिससे लोगों का जो है स्वास्थ्य बेहतरीन हो सके। केरल की बात करें तो अपना 40% बजट पंचायतों को दे दिया गया है, जिससे वो गाँव में पीने के पानी, आहार, औरतों के लिए विकास और शिक्षा का प्रबंध कर सकें। लेकिन भ्रष्टाचार के होने से ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग पैसों को खा जाते हैं, जिससे वो सही जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। मध्य अमेरिका के देश कोस्टा रिका को ले लें तो सबसे स्वस्थ देश माना जाता है मध्य अमेरिका का। उन्होंने अपने देश में सेना को ही ख़त्म कर दिया। सेना पर कोई व्यय नहीं करते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, और सेना पर होने वाले खर्चे को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में खर्च करते हैं। उनका मानना है कि स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है, तारीफ होनी चाहिए उनकी। इस प्रकार हमने देखा कि स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है। धन्यवाद।